हाँ तो भाई क्वेश्चन दिया था बेटा आपको, डोमेन से रिलेटेड है। क्वेश्चन दिया था, डोमेन से रिलेटेड क्वेश्चन था। लॉग फंक्शन है आपके पास में, लॉग 2 बेस 2 है इसका, और इसके इनपुट में है लॉग 1/2, फिर 1 + 1/x की पावर 1/4 -1 ब्रैकेट। यही है, ठीक है। इसमें कहा जा रहा है डोमेन, आपसे 4 ऑप्शन दे रखे थे, डोमेन निकालनी थी। तो डोमेन निकालने के लिए सबसे पहले आपको पता है, कंडीशंस वगैरह सब पता है कि लॉगरिथमिक फंक्शन पॉजिटिव इनपुट ही एक्सेप्ट करता है। लेकिन तुम इस बात को समझने की कोशिश करो, ये एक कॉम्पोजिट नेचर का फंक्शन है। बट वाई? बिकॉज इस बात को समझो कि लॉग के अंदर, लॉग उसके अंदर भी बेटा एक इरेशनल फंक्शन फंसा हुआ है। तो मतलब आपको, अगर आप यहाँ से देखने की कोशिश करोगे इसको इस तरफ से, तो सबसे पहले तो आपको इस लॉग को सेटिस्फाई करना पड़ेगा, यानी कि इस लॉगरिथमिक फंक्शन के लिए कंडीशन आएगी। अगर ये लॉग सेटिस्फाई हो जाता है, फिर इस लॉग को, ये अंदर जो लॉग लिखा है इसके लिए कंडीशन आएगी कि इसका इनपुट कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव। फिर 1/p/q रैशनल फंक्शन, और ये इरेशनल है, फिर इसके लिए भी कंडीशन आएगी। मतलब इसमें 3-4 कंडीशंस आने वाली हैं। तो सबसे पहले आउटर लॉग, जो सबसे आउटर मोस्ट लॉग है जिसका बेस 2 है, इसके लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए कि इसके अंदर का जो भी ये लिखा हुआ है वो कैसा हो बेटा, पॉजिटिव। तो सबसे पहला काम तो ये कर लो कि -log 1/2 1 + 1/x की पावर 1/4 -1 > 0। सबसे पहली बात तो ये हो गई, ये लॉग सेटिस्फाई होने के लिए, ठीक है। दूसरी कंडीशन पर आओ। अंदर जो लॉगरिथमिक फंक्शन लिखा हुआ है, इसकी कंडीशन को अगर देखने की कोशिश करो तुम थोड़ा सा, तो तुमको समझ में आएगा। अंदर वाले लॉग के लिए कंडीशन जब देखोगे तो इसका मतलब क्या है कि 1 + 1/x की पावर 1/4 0 से बड़ा होना चाहिए, तभी तो ये लॉग सेटिस्फाई करेगा। अच्छा, फिर बेटा p/q की जो फॉर्म है, तो x की पावर 1/4 और x की पावर 1/4 क्या नहीं होना चाहिए, ये 0 नहीं होना चाहिए। मतलब x क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। उसके अलावा एक कंडीशन स्क्वायर रूट फंक्शन की आएगी, क्योंकि x की पावर 1/4 है, तो x 0 नहीं होना चाहिए, 0 की मना कर रखा है, तो 0 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। स्क्वायर, ये कंडीशन ऑफ स्क्वायर रूट है। कंडीशन ऑफ स्क्वायर रूट, या स्क्वायर रूट कंडीशन, ठीक है। x 0 या 0 से ज़्यादा होता है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर 0 की मना कर रखा है, तो 0 से बड़ा लेंगे। अब एक बात सोचने की कोशिश करो कि इसकी बात की जाए, x अगर 0 से बड़ा है तो ये कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा, ठीक है। और 1/, पॉजिटिव +1 पॉजिटिव, यानी कि यहाँ से बात जो निकल कर आ रही है इंटरसेक्शन बेसिस पे, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, x की कोई भी वैल्यू रखो। रियल नंबर मतलब क्या, x की वैल्यू 0 से ज़्यादा, क्योंकि इंटरसेक्शन तो लेना ही है ना, तो x की वैल्यू 0 से बड़ी अगर रखते हो तुम, वैसे भी स्क्वायर रूट है, ये हमेशा पॉजिटिव देगा। x की पावर 1/4 पॉजिटिव, 1/, पॉजिटिव, तो मतलब इस कंडीशन के लिए तो ये तो ऑल द रियल नंबर ही आ रही है चीज़। यहाँ इसे सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा।
इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपको समझ में आएगी बात कि इसको इधर लेके चले जाओ तो माइनस लॉग 1/2 1 + 1 अपॉन एक्स की पावर 1/4 1, ठीक है। माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो लॉग 1/2 1 + 1 अपॉन एक्स की पावर 1/4 लेस देन -1। इसको इधर ले जाओ तो 1 + 1 अपॉन एक्स की पावर 1/4। अब आपको पता है, ध्यान से सुनना, ये 1/2 है बेटा। जब लॉगरिदमिक फंक्शन हटाओगे इधर एक्सपोनेंट आएगा, बिकॉज 0 से 1 के बीच का बेस है, तो इनइक्वालिटी का साइन कैसा हो जाएगा, चेंज। तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो गया यहाँ से, और 1/2 की पावर -1 हो गया, तो 2 आ जाएगा ऊपर, ठीक है। समझ में आती बात? तो ये बात हो गई इसकी। तो 1 + 1 अपॉन एक्स की पावर 1/4 2 से बड़ा होना चाहिए, और ये क्या कह रहा था, 0 से बड़ा होना चाहिए। तो आप सोचो, जब इसी को सॉल्व करते हो, आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो 1 अपॉन एक्स की पावर 1/4, और इसमें इंटरसेक्शन यही आएगा कि भाई इसकी वैल्यू 0 से बड़ी तो होगी ही, और आपको क्या लेनी है, 2 से बड़ी भी लेनी है। तो इसको सॉल्व कर लो, ये तो इसी में आ जाएगा सॉल्यूशन इसका। खैर देखो ध्यान से, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स की पावर 1/4 1 अपॉन एक्स की पावर 1/4 1 हो गया ये, ठीक है। और क्योंकि ये पॉजिटिव है तो इधर इसको किया जा सकता है इस तरीके से, कर सकते कि नहीं कर सकते हैं, क्योंकि देखो x की वैल्यू पॉजिटिव है बेटा, 0 भी नहीं है, तो ये ऑलवेज पॉजिटिव, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने में कोई भी दिक्कत नहीं है। तो सीधे सीधे यहाँ से बात आ गई आपकी कि x की पावर 1/4 -1, इसको इधर लेके चले जाएंगे, लेस देन 0। या फिर आप ऐसे कह सकते हो कि x की पावर 1/4 x की पावर 1/4 लेस देन 1। तो x की पावर 1/4 का ग्राफ फंडामेंटली कैसा होगा, ऐसा ही होगा, और 1 से कम चाहिए आपको। तो यहाँ मान लो ये 1 है, ये y बराबर 1 लाइन, यानी कि x की पावर 1/4। तो तुम सोचो 1 आएगा कब, y की जगह 1 कब आएगा, जब x की जगह कितना रखोगे, 1। तुम रखो x की जगह 1 रखो, 1 की पावर 1/4 कितना होता है, 1। तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, 1 हाइट। इससे नीचे का ग्राफ चाहिए, तो इससे नीचे का ग्राफ स्क्रैच कर लो, इस लाइन से नीचे का ग्राफ, x की पावर 1/4 है ना, x की पावर 1/4 से 1 से कम हाइट पर ग्राफ जो भी है, तो ये रीज़न आ गया आपका। तो इसके हिसाब से क्या आया सॉल्यूशन, 0 से 1 किसकी वैल्यू, x की। 0 आप ले नहीं सकते क्योंकि मना किया हुआ है, 1 ले सकते हो। तो 0 से 1 का जो केस है उसमें ये भी सेटिस्फाई हो जाएगा, 0 से 1 में होगा कि नहीं होगा, ये भी सेटिस्फाई हो जाएगा, और ये भी सेटिस्फाई है। 0 लेना नहीं है, 0 से बड़ा लेना था, तो 0 से 1। तो आंसर हो जाएगा x बिलोंग्स टू 0 से 1 भी नहीं ले सकते आप। 1 कारण समझ में आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं है। अगर इक्वल होता तो 1 एक्सेप्टेबल होता, तो 1 नहीं लेंगे, 1 को भी खुला छोड़ दो। एक सेकंड, ये देखो सारी चीज़ें, और फाइनली दिस वुड बी द आंसर। 0 to 1 है क्या ऑप्शन इसमें, ए ऑप्शन टिक लग जाएगा।
बेटा ये सारी कंडीशंस जो है ना, सबका कॉमन आंसर लेना था, तो इसने ज़ीरो की मना करा। ये कहता है ज़ीरो या ज़ीरो से ज़्यादा, तो मैंने ज़ीरो से ज़्यादा ही रहने दिया, तो ये इसमें ही इंक्लूड हो गई। ज़ीरो से बड़े के लिए ये पॉजिटिव है, इसको कोई दिक्कत है ही नहीं, तो यहाँ से ये बात भी कोई दिक्कत नहीं। अब ये कह रहा था कि 1 + 1/x की पावर 4 0 से बड़ा, ये कह रहा था 2 से बड़ा, तो दोनों का इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा, 2 से बड़ा, तो इसी को सॉल्व कर दिया। सॉल्व करने पर आंसर आया 0 से 1, जहाँ 0 हटा दिया और 1 हटा दिया। ठीक है, बस कंडीशन आपको सही से लिखनी है, बाकी थोड़ा बहुत ग्राफिकल अप्रोच अगर आपको पता है तो आप आराम से ईजिली इसको सॉल्व कर पाओगे। यहाँ इसीलिए ग्राफ इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि क्वेश्चन जो बनता है वो इसी तरीके से बनेगा। ठीक है, देख लो एक बार, फिर इसके आगे अगले क्वेश्चंस पर चलते हैं हम। ये क्वेश्चन है बेटा एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड डोमेन ही पता करनी है इसमें। तो सब सेलेक्टेड क्वेश्चन है बेटा। इफ जी एक्स इक्वल्स टू दिया है कॉस इनवर्स 6 - 3x डिवाइडेड बाई 4 प्लस cosec इनवर्स x - 1 डिवाइडेड बाई 2। तो तुमसे कहा जा रहा है कि फंक्शन में डोमेन के बारे में आइडिया दो। ठीक है, ऑप्शन क्या ही देखोगे, सीधे सीधे सॉल्व करो। तो ये दिया हुआ कॉस इनवर्स और कोसेक इनवर्स, तो तुम लोगों को कॉस इनवर्स और कोसेक इनवर्स के ग्राफ तो पता ही होंगे। ये तो ग्राफ होता है कॉस इनवर्स का, ठीक है, और कोसेक की अगर बात की जाए ये कोसेक इनवर्स का होता है। ठीक है, तो इसमें वैल्यू एक्सेप्टेंस की अगर बात करें, ये सब याद रखने बेटा, ये याद नहीं रखोगे तो दिक्कत हो जाएगी। -1 से 1 0 π/2 पाई। ठीक है, इस पर आ जाओ, -1 पर -π/2 1 पर π/2 और 1 से पीछे रहता है ग्राफ, और -1 से पीछे और 1 से आगे। ठीक है, तो ये तो ग्राफ है आपका cos इनवर्स x का, और ये ग्राफ है कोसाइन इनवर्स x का। तो इसका डोमेन क्या होता है x के लिए, 1 से कम -1 से ज़्यादा, और इसका डोमेन होता है x बिलोंग्स टू रियल नंबर, केवल -1 से 1 का नंबर नहीं लेगा, क्योंकि -1 से 1 के बीच में साइन इनवर्स फंसा रहता है ना, इसलिए -1 से 1 ओपन इंटरवल नहीं लेगा, बाकी सारी वैल्यू -1 से पीछे और 1 से आगे की सारी वैल्यू एक्सेप्ट करेगा। तो यही दोनों फंक्शन है। ये तो कॉस का फंक्शन हो गया,
इसका इनपुट क्या कर दो 0 से 1 के बीच में। ये कोसेक का फंक्शन है, इसका इनपुट क्या कर दो -1 से पीछे और 1 से आगे, और फिर सॉल्व करके इंटरसेक्शन निकालो, बताओ आंसर क्या आएगा। ये सब ग्राफ वगैरह बेटा ढंग से अपना तैयार करते रहो चीज़ों को। ये मान के चलो कि ग्राफ वगैरह अगर आपको नहीं आते सही से, मेमोराइज नहीं है, तो कंडीशन ही लिखने में दिक्कत होगी, तुम कंडीशन ही नहीं लिख पाओगे सही, और कहाँ तक रटोगे इन सब चीज़ों को। फंक्शन में तो बिना ग्राफ के काम चलेगा ही नहीं, इसी वजह से मैं क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन से ग्राफ ही ग्राफ बता रहा हूँ आपको। चलो देखो कंडीशन लिख लेते हैं। सबसे पहले तो कॉस इन्वर्स के लिए कंडीशन लिखते हैं कि जो भी लिखा है कॉस इन्वर्स के अंदर वो कैसा होना चाहिए, -1 से 1 के बीच में। तो आप इसको कैसे लिख सकते हो कि 6 - 3x डिवाइडेड बाई 4, 1 या 1 से कम, -1 या 1 से ज़्यादा ये। अच्छा, इस चीज़ को मॉडुलस में भी लिखा जा सकता है, वैसे तो अलग अलग सॉल्व भी कर सकते हो, लेकिन मॉडुलस में कैसे लिखोगे, 6 - 3x डिवाइडेड बाई 4 ≤ 1, ये वाली बात है। ठीक है, इसे अभी आगे सॉल्व कर लेंगे। दूसरी कॉसेक इन्वर्स की जब कंडीशन आप लिखते हो तो कॉसेक इन्वर्स की कंडीशन क्या हो जाएगी, कॉसेक इन्वर्स की कंडीशन होगी कि x - 1 डिवाइडेड बाई 2, -1 से तो पीछे रहेगा, ठीक है, और ठीक है, इसके साथ साथ में क्या होगा कि x - 1 डिवाइडेड बाई 2, 1 या 1 से ज़्यादा। देखो -1 से पीछे, 1 या 1 से ज़्यादा, तो दोनों को क्लब करने के लिए आप क्या लिख सकते हो, मॉडुलस x - 1 डिवाइडेड बाई 2 जो वैल्यू है ये ओवरऑल 1 या 1 से ज़्यादा हो जाए। ठीक है, क्योंकि मॉडुलस फंक्शन में इस बात को समझना, मॉडुलस फंक्शन में कोई चीज़ अगर 1 या 1 से ज़्यादा है तो वो -1 से पीछे होगी और 1 से आगे। ये ग्राफ से समझ में आती है चीज़ें सारी, इनइक्वालिटी ऐसे हो जाएगा। अब रही बात इसको हैंडल करने की, इनको हैंडल कर लो आप। हैंडल करने के लिए क्या करोगे, स्क्वायरिंग कर दिया जाए दोनों तरफ। स्क्वायरिंग करने पे ये क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाएगा, तो सिंप्लीफाई होगा, तो ये आ जाएगा 3x - 6 का होल स्क्वायर या कंप्लीट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 ही रहने दो, सॉरी 1 सेकेंड बेटा, स्क्वायरिंग कर रहे हैं, ठीक है, मॉडुलस हट जाता है ना स्क्वायरिंग करने पे, तुम्हें पता है ये बात कि मॉडुलस x स्क्वायर जो होता है वो x स्क्वायर के बराबर होता है। ये प्रॉपर्टी मैंने बताई थी, इसी प्रॉपर्टी का यूज़ किया जा रहा है। स्क्वायरिंग करेंगे तो इसको लिख सकते हो ना, स्क्वायरिंग करने पे 3x - 6 डिवाइडेड बाई 4 का कंप्लीट स्क्वायर, 1 स्क्वायर 1 ही होगा, -1 ≤ 3, ठीक है, 1 का स्क्वायर करो तो a + b a - b बन जाएगा। तो ये हो जाएगा 3x - 6 डिवाइडेड बाई 4 + 1 और 3x - 6 डिवाइडेड बाई 4 - 1 ≤ 0। सॉल्व करना आसान हो जाता है ना बहुत ज़्यादा।
तो 4 4 ये तो 16 उधर चला गया, बाकी सॉल्व कर लो। 3x माइनस 6 है ना प्लस 4, तो 3x माइनस 2 हो जाएगा ये, और ये माइनस 3x माइनस 10 हो जाएगा लेस देन इक्वल टू 0। तो वे भी कर 2/3 और 10/3, तो 10/3 तो यहाँ आएगा और 2/3 यहाँ आ जाएगा। बेबी कर्व बनाओगे, तो बेबी कर्व बनाओगे जब लेस देन रीजन किसके बीच में आएगा, 2/3 और लेस देन इसके बीच में आएगा। और ये दोनों ही नंबर्स कैसे हैं, एक्सेप्टेबल नंबर्स हैं, यानी 2/3 से लेकर 10/3 के बीच में आंसर आएगा इसका। बेबी कर्व बना लेना, बेबी कर्व ऐसे ही तो बनेगा। तो नेगेटिव रीजन पकड़ना है आपको, 0 से छोटा, तो दोनों ही नंबर एक्सेप्ट। तो आंसर तो इसका ये आ गया 2/3 से 10/3। इसकी बात कर लेते हैं अभी। तो इसके लिए क्या करो, स्क्वायरिंग। तो स्क्वायरिंग तो x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, एक बार -1 और x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 एक बार +1। कुछ इस तरीके की फ़ोटो आनी चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ठीक है, तो सॉल्व करो मेरे भाई इसको। 4 तो उधर सॉरी यहाँ 0 हो जाएगा ना बेटा, इसको इधर ले गए ना स्क्वायरिंग करने के बाद। अब यहाँ देखो ध्यान से, ये 2 ऊपर, तो ये कितना हो गया, x माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2 आएगा, उसको 0 में ही पहुँचा दिया, पॉजिटिव नंबर है ना। ये कितना है +2, तो x + 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इन भाई सब का क्या कहना है, -1 और 3। वे भी कर्व बनाओगे, ऊपर का रीजन चाहिए तो -1 से पीछे और 3 से आगे का रीजन, जहाँ ये दोनों नंबर भी कैसे हैं, एक्सेप्टेबल। तो इन सबको ही एक ही नंबर, अब इसका इसके साथ में क्या निकालना है, इंटरसेक्शन। क्या निकालना है, इंटरसेक्शन। तो 10/3 कितना होगा, 3 पॉइंट समथिंग, और 2/3 क्या होगा, 1 से स्लाइटली कम। तो देखो काम शुरू करते हैं इसमें। इंटरसेक्शन निकालना है तो एक ही नंबर लाइन पे प्लॉट किया जाएगा। अब इनको इंटरसेक्शन तभी तो आएगा, एक ही नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे। तो एक ही नंबर लाइन पे प्लॉट कर कर इंटरसेक्शन निकालना है। तो देखो इंटरसेक्शन कैसे आएगा। एक बंदा कह रहा है 2/3, और इसकी सुन लेते हैं पहले कि -1 से लेके 3 तक की बात हो गई इनकी, तो कि -1 से पीछे और 3 से आगे। ठीक है, अब इसकी आते हैं 2/3 यहाँ कहीं होगा मेरे भाई, और 10/3 मतलब 3 3 का 9, 3.33 समथिंग है ना। तो यहाँ आ जाएगा 10/3। तो ये भाई साहब का ये कहना है। ठीक है, तो कंस्ट्रेंट आपको रीज़न इसमें समझ में आ रहा है। कौन सा ओवरलैपिंग रीज़न आया, यही रीज़न तो आया बेटा जहाँ पर दोनों बातें मानी जा रही हैं, यानी कि फर्स्ट फंक्शन भी सेटिस्फाई हो रहा है और सेकंड फंक्शन भी सेटिस्फाई हो रहा है इसके केसेस के लिए। तो अगर डोमेन की बात की जाए, पूरा ये बवाल जो दे रखा है, आप कह सकते हो x बिलोंग्स टू, देखो 3 एक्सेप्टेबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 10/3 भी एक्सेप्टेबल है। थ्री से 10/3 मतलब 3 से 3.3333 समथिंग इसका डोमेन होगा, यही इसका फाइनल आंसर है। ठीक है, ये क्वेश्चन सॉल्व करवा के दिखा रहा हूँ इसीलिए, जिससे कि तुम्हें इस तरीके के क्वेश्चन मिले तो हड़बड़ा नहीं जाओ आप। ठीक है, देखो एक बार तसल्ली से इसको। मतलब मेनली इसमें आपको मैं बताऊं, मॉडल्स ख़त्म करने के पहले तो ये देखो बहुत कॉम्प्लेक्स इनइक्वालिटी थी ये दोनों, इनको क्लब करके मॉडल्स को इंट्रोड्यूस कर दिया। मॉडल्स को ख़त्म करने का इससे अच्छा तरीका नहीं होता कि दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दें,
तो मॉडुलस एक्स, तुमने ये चीज़ तो पढ़ी है ना कि एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या होता है, मॉडुलस एक्स होता है। स्क्वायरिंग करोगे तो ये यहाँ पहुँच जाती है बात। तो इस वजह से स्क्वायरिंग करके फिर तो डायरेक्ट लीनियर फैक्टर्स बनाना रह जाता है। लीनियर फैक्टर बना के आपका तुरंत बेबी कर लग जाता है। ऐसे ही यहाँ पर किया, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दी, 1 को इस तरफ लेके आ गया, सॉल्यूशन करा, आंसर, दोनों का इंटरसेक्शन ले, फाइनल आंसर। ठीक है बेटा, प्रैक्टिस से आएंगी चीज़ें धीरे धीरे। एकदम से तुम सोचो जल्दबाजी में हो जाएगा सब कुछ, तो ऐसा तो नहीं होता है। ठीक है, खैर रफ करता हूँ बेटा ना। ज़्यादातर मेजॉरिटी के जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं मैं आपको सॉल्व करवा ही रहा हूँ इसमें। बस आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि ये क्वेश्चन भले आपको आपसे नहीं हुआ है एक बार को, लेकिन आपको मैंने जब समझाया तब समझ में आ गया। ठीक है, तो घर पर एक बार अपने से ट्राई करना है, यानी कि कॉपी पर अपने से खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो, क्या मैं आंसर सही निकाल पा रहा हूँ। और अगर फिर भी नहीं आ रहा तो फिर दोबारा स्टेप्स देखो कि सर ने कैसे किया था। ऐसे ही तो लर्निंग होती है, और कैसे तो होती है लर्निंग, यही तरीका होता है सीखने का। ठीक है, तो करते रहो प्रैक्टिस वगैरह। ये बेटा एक क्वेश्चन है, सॉल्विंग एल्जेब्रिक इनइक्वालिटी बाय द इंटरवल मेथड। देखना, डोमेन से रिलेटेड क्वेश्चन ही है। एफ एक्स दिया है, स्क्वायर रूट, बड़ा लंबा चौड़ा स्क्वायर रूट दे रखा है, स्क्वायर रूट, और x माइनस 1, x माइनस 3 है ना, x माइनस 4 और x माइनस 4.5 ये दिया हुआ है भाई साहब। और कहा जा रहा है बताओ डोमेन क्या है। ये क्वेश्चन तो बहुत आसान है। ठीक है, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। स्क्वायर रूट फंक्शन है बेटा, स्क्वायर रूट फंक्शन के अंदर तुम्हें पता है स्क्वायर रूट फंक्शन का ग्राफ कैसा होता था, यही तो होता है स्क्वायर रूट फंक्शन का ग्राफ। और y बराबर स्क्वायर रूट फंक्शन जो है इनपुट में वैल्यू एक्सेप्ट करता है 0 या 0 से ज़्यादा, और आउटपुट में भी जो वैल्यू देता है वो भी क्या है, 0 या 0 से ज़्यादा। तभी तो इसका ग्राफ फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनता है केवल। ठीक है, तो बस स्क्वायर रूट फंक्शन है, अंदर जो भी लिखा हुआ है, ठीक है, जो भी लिखा है उसको क्या कर दो, 0 या 0 से ज़्यादा, और वे भी कर बना के इंटरवल बेसिस पे आंसर तो फटाफट इसका। जो भी लिखा है स्क्वायर रूट के अंदर, ठीक है, जैसा भी, उसको क्या करना है, ये लिखा है ना, इसको क्या करना है, 0 या 0 से बड़ा करो। तो x माइनस 1, x माइनस 3, x माइनस 4, x माइनस 4.5, 0 या 0 से ज़्यादा। ठीक है, तो ये हो गया नंबर लाइन। तो ये 1, 3, 4, 4.5 अंदाजे के बेसिस पर ड्रॉ कर लिया। सारे ही नंबर एक्सेप्टेबल हैं क्योंकि इक्वल का साइन लगा हुआ है, तो सब एक्सेप्टेबल नंबर है। बाकी सब पर पावर कैसी है, पावर कैसी दिख रही है तुम्हें सब पर,
ऑड पावर दिख रही है ना, हर फैक्टर लीनियर फैक्टर्स हैं, हर पर ऑड पावर है 1 1 1 1। ऑड पावर है तो ऑल्टरनेटिव चलते चले जाएंगे, ऑल्टरनेटिव चलो, तो इस तरीके से आएगा ग्राफ। ये कुछ इस तरीके की फ़ोटो आनी चाहिए। तो बस अब आपको देखना है पॉजिटिव रीज़न। तो एक तो पॉजिटिव रीज़न ये है, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव और फिर पॉजिटिव। तो पॉजिटिव रीज़न से आंसर क्या दोगे, 1 से पीछे, यानी कि आंसर लिखने का क्या तरीका हो जाएगा, -∞ से लेके 1 इंक्लूडेड यूनियन 3 से लेके 4 यूनियन, 3 और 4 यूनियन में हो गए। और फिर यूनियन 4.5 से लेके इन्फिनिटी, और दिस शुड बी द फाइनल आंसर। ठीक है, ये आएगा डोमेन। चेक करो एक बार। स्क्वायर रूट फंक्शन के लिए सीधे सीधे बना दिया अपना। ठीक है, तो बेटा आज कुछ डोमेन के क्वेश्चन डिस्कस किए हमने, है ना। अब आपका जो अगला वीडियो आएगा, अगले 2 वीडियोस मैंने बोला था ना लास्ट के, ये 3 वीडियोस आपके डोमेन के क्वेश्चन से रिलेटेड ही होंगे। तो कुछ और क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे डोमेन के। ठीक है, ग्राफिकल अप्रोच से होने वाले क्वेश्चन या सॉल्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन जो करवाए जाते हैं वो करेंगे। बाकी अभी के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, आगे की बातचीत हम अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। बाय बाय टू ऑल ऑफ यू।